कभी कश्मीर घाटी में आतंक के अड्डों में रहने वालों ने अब अपनाया देश की सेवा करने का रास्ता। आतंक के रास्ते को छोड़कर देश की सेवा के लिए तैयार की सैकड़ों जवानों की फौज, जिनके आगे अब थर्राते हैं आतंकवादी। दरअसल कश्मीर घाटी में एक नाम हुआ करता था आतंक समीर वानी का। घाटी में आतंक बढ़ रहा था तब समीर छोटे थे। इनकी उम्र और घाटी में आतंक एक साथ बढ़ा। हिजबुल के बहकावे में आकर ये भी आतंक की राह पर चल दिए। मगर जब इनको पता चला कि जो मैंने रास्ता अपनाया है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के विकास में एक बड़ा रोड़ा अटकाने वाला साबित होगा, तो फिर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और देश की सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो गए। और अब आतंकी इनके नाम से थर्राते हैं। ऐसा करने वाले समीर ही केवल अकेले शख्स नहीं है, बल्कि सैकड़ों ने आतंक का रास्ता छोड़कर देश की सेवा करने की ठानी है। और अब उनकी सेना की भी एक यूनिट है जिसे टेरिटोरियल आर्मी की 162वीं बटालियन कहते हैं। इससे समीर जैसे करीब 258 पूर्व आतंकी जुड़ चुके हैं और ये सब सरेंडर कर सेना में आए हैं। अब ये देश के लिए इतने समर्पित हैं कि कई जवान तो आतंक की गतिविधियों को रोकने में शहीद भी हो चुके हैं। बीते गणतंत्र दिवस और राजपथ की परेड में सेना के शहीद सैनिक लांस नायक नजीर अहमद की पत्नी ने अशोक चक्र ग्रहण किया तो पूरे राष्ट्र ने उस शख्स को नमन किया जो कभी आतंकवादी बन गया था, लेकिन सेना की वर्दी पहनकर उन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये यूनिट दहशतगर्दी की नब्ज को करीब से जानती है और उनके ठिकानों के चप्पे चप्पे को पहचानती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये शख्स सरेंडर करने के बाद सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि कश्मीरी युवा बेशकीमती खुफिया सूचनाएं भी रखते हैं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि वे लोकल हैं और जिनकी राज्य के लोगों तक पहुंच बहुत अच्छी है। ये बहुत जल्दी लोकल आबादी में घुल मिल जाते हैं। खास बात तो यह है कि कश्मीर के बाहर से आने वाले सैनिक 2-3 साल बाद चले जाते हैं, लेकिन इस बटालियन के सैनिकों की लगातार मौजूदगी इसी इलाके में रहती है। इस वजह से काउंटर टेरर ऑपरेशन में इनकी भूमिका और कारगर हो जाती है। बता दें कि इससे न सिर्फ वो युवा आबाद हुए जिनका भविष्य अंधकार में लगता था, बल्कि वे हथियारों की ट्रेनिंग के अलावा दहशतगर्दी की चालाकियों, ठिकानों, काम करने के तौर तरीकों और उनके हिमायतियों को अपने खुद के तजुर्बे से जानते थे। बता दें कि यह बटालियन कई वीरता पुरस्कार जीत चुकी है। लांस नायर नजीर अहमद वानी के अशोक चक्र के अलावा यह बटालियन एक शौर्य चक्र, 11 सेना पदक, 3 विशिष्ट सेवा पदक, 3 विशेष सेवा उल्लेख, 33 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, आतंकवाद से लड़ने के लिए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से 58 शबासियां और 36 एप्रिशिएशन कार्ड जीत चुकी है। इस यूनिट को कई पीस मिशन अवार्ड और राज्य सरकार की प्रशंसा भी हासिल हुई है। दरअसल घाटी के देशभक्त युवाओं को गर्व का रोजगार देने के मकसद से सेना की इस बटालियन का गठन नवंबर 2003 में किया गया। बाद में ये इस मामले में अनूठी बन गई। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ने कश्मीर के उन युवाओं को अपने साथ लेना शुरू कर दिया जिन्हें पाकिस्तानी गुटों ने बरगला लिया था और वे आतंक की नर्सरी में शामिल हो गए थे। लेकिन वहां जाकर इन युवाओं ने खुद को ठगा महसूस किया। ऐसे में इन युवाओं ने घर वापसी की। सेना ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए और 162वीं बटालियन में उनकी भर्ती होने लगी। बता दें कि इन्हें आर्मी के जवानों के बराबर ही सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि ये टेरिटोरियल आर्मी के स्वयं सेवकों से अलग हैं। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज।